ये लोग डिलीवरी नहीं कर सकते थे, इन्हें अब यहाँ से बाहर निकलना था। दूसरी तरफ हमने एडवर्ड को देखा जो रिपोर्टर के साथ शहर के बॉर्डर पर पहुंच गया था। हर तरफ पानी था, गाड़ी से आगे जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फासला अभी भी बहुत ज्यादा बचा था, इसलिए उन्होंने एक छोटी सी बोट ले ली और उससे आगे बढ़ने का फैसला किया। दूसरी तरफ अब हमें रॉन का घर दिखाया गया। उसने जो प्लान बनाया था कि वो बेसमेंट में जाएगा मीट लेने के लिए, वो भी अब अपने प्लान पर पूरा उतरने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक विलियम वहां आ जाता है। इस टाइम हमने देखा कि वो जिंदा था, शार्क ने उसे मारा नहीं था, छोड़ दिया था, वो जख्मी था और इस टाइम रॉन से बोल रहा था कि जाओ मेरे लिए हेल्प लेकर आओ। रॉन ने समझाया कि बाहर पानी है, शार्क्स हैं, कुछ नहीं हो सकता। इस दौरान वो यहीं से कुछ चीजें ढूंढने लगता है जिससे विलियम की हेल्प की जा सके और यहाँ उसके हाथ एक लग जाता है लेटर, जिसमें साफ साफ ये लिखा था कि यूएस गवर्नमेंट इन बच्चों के नाम पर हर महीने $500 इन्हें दिया करती थी ताकि ये लोग बच्चों की अच्छे से देखभाल कर पाएं। लेकिन ये तो बच्चों को अच्छा खाना तक नहीं दे रहे थे। पैसों की लालच में विलियम ने इन तीनों बच्चों को रखा हुआ था। अब ये सच रॉन किसी और को ना बताती था, इसी डर में विलियम रॉन को मारने लगा। लेकिन रॉन भी अब हिम्मत वाला हो गया था, उसने भी विलियम का हाथ पकड़ लिया और दी ने आकर विलियम को बहुत जोर से टांग मारी, जिसकी वजह से वो सीधा पानी में जा गिरा और दोबारा से शार्क्स का शिकार बन गया। जैसे ही शार्क का ध्यान भटका, रॉन बेसमेंट से गोश्त लेकर आया और साथ में एक बॉक्स भी जिसके अंदर था डायनामाइट। इन्होंने मीट को डायनामाइट से बांध दिया और जाकर पानी में फेंक दिया। शार्क मीट की खुशबू से अट्रैक्ट होती हुई वहां आई और उसने वो मीट खा लिया और तभी डायनामाइट एक्टिवेट हो गया और वहां एक जोरदार धमाका हुआ जिसकी वजह से वो शार्क वहीं खत्म हो गई। और फाइनली शार्क के मरने के बाद ये लोग आजादी से अपने घर से बाहर भी निकल सकते थे और गाड़ी में बैठकर यहाँ से जा भी सकते थे। इधर दूसरी तरफ लिसा ने डकोटा को बताया कि बाहर एक नाव है, वही नाव जो पहले वाला आदमी लेकर आया था उसे बचाने के लिए। अगर ये लोग उस नाव तक, उस किश्ती तक पहुंच पाए तो यहाँ से निकलना उनके लिए आसान हो सकता है। लेकिन लिसा के अंदर तो यहाँ से बाहर तक जाने की भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसको दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। लिसा ने फैसला किया कि वो खुद जाएगी और नाव को घर के गेट तक लेकर आएगी। उसने अब एक टॉर्च ली और फ्रिज में पड़ा हुआ सारा मीट एक शॉपर में भर लिया। वो जानती थी कि बाहर शार्क्स हैं और इस मीट के जरिए वो शार्क का ध्यान भटका पाएगी। उसका प्लान काम भी कर रहा था। वो जैसे ही बाहर आती और कोई शार्क उसके सामने आती तो वो उसके सामने दूसरी तरफ मीट का टुकड़ा फेंक देती, जिससे वो शार्क अट्रैक्ट होकर दूसरी तरफ चली जाती। ऐसे करते करते वो अब उस नाव के पास तो पहुंच गई थी, लेकिन एक और मसला आ गया था। मीट खत्म हो गया था और उसके सामने वही शार्क आ गई थी, बहुत बड़ी सी। डकोटा रुकती नहीं, घबराती नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रहती है और उसे ऐसे ही रिलैक्स देखकर वो शार्क यहाँ से चली जाती है। इस बोट पर उसने देखा कि एक फिशिंग रॉड भी था जो भी उसने ले लिया। वो जल्दी घर वापस आना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि कमरे में बहुत तेजी से पानी भर रहा होगा और ऐसा था भी। लिसा भी अब बेड के सहारे पानी में ही तैर रही थी। पूरा घर टूटकर पानी में बहने लगा था। एक लकड़ी के सहारे लिसा पानी से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ आई। दर्द अचानक से इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने वहीं पानी के अंदर ही अपने बच्चे को जन्म दिया। चारों तरफ ब्लड ही ब्लड हो गया और उसकी खुशबू से शार्क्स इसी तरफ अट्रैक्ट होने लगी और मुसीबत एक और मर्तबा बढ़ गई। लिसा ने अब अपने इस नए और छोटे से बच्चे को एक लकड़ी पर रखा और एक फिर खुद नुकीली लकड़ी हाथ में लिए शार्क का इंतजार करने लगी। शार्क जैसे ही उसके पास आई, लिसा ने उसकी आंख को स्टैब करते हुए उसे जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से वो डरकर वहीं से भाग गई। लेकिन डकोटा ने दूर से देखा कि दूसरी तरफ से एक और शार्क लिसा की तरफ बढ़ रही थी। उसने अब फिशिंग रॉड से निशाना लगाया और शूट करके उस शार्क को खत्म कर दिया और फिर वो जल्दी से उसी छोटी सी बोट को लेकर लिसा के पास पहुंच गई। लिसा अब इस शिप के अंदर बैठने वाली थी, लेकिन तभी एक बड़ी सी शार्क आई और उसने इस बोट को ही पलटा दिया और सब कुछ खतरे में चला गया। लेकिन इससे पहले कि ये लोग मौत के घाट चढ़ जाते, ठीक उसी वक्त एडवर्ड अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंच गया। उसके हाथ में इस टाइम एक डिवाइस थी जिसे चलाते हुए वो शार्क्स को यहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो इसी डिवाइस को पानी में रख देता है और आसपास की सारी शार्क्स दूर जाती रहती हैं। यहाँ एक शार्क जो कंफ्यूज हुए लिसा और डकोटा की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी दूसरी शार्क ने आकर उस